नमस्कार दोस्तों, श्री कथा चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पितरों का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। माघ माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को प्रतिवर्ष भीष्म अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। बाल ब्रह्मचारी भीष्म पितामह की मृत्यु इस तिथि को हुई थी। माघ के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को भीष्म अष्टमी कहते हैं, जो कि भीष्म पितामह की पुण्यतिथि होती है। इस दिन भीष्म पितामह ने सूर्य के उत्तरायण होने पर अपने प्राण त्यागे थे। इस दिन यदि कोई व्रत कथा अनुष्ठान करता है तो उसे संस्कारी संतान की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में इसे बेहद ही भाग्यशाली दिन माना जाता है। इस कारण लोग इस दिन भीष्म अष्टमी का व्रत रखते हैं। तिथि को महाभारत के महान पाठ भीष्म पितामह को समर्पित है। व्रत करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। तर्पण करना चाहिए। जल, कुश और तिल से किया जाता है। भीष्माष्टमी की पुण्यतिथि में गंगा स्नान करके घर या पवित्र सरोवर में अपने अपने पितरों का जल, कुश, तिल मिलाकर तर्पण करना चाहिए तथा दीपदान भी करना चाहिए, जिससे संतान तेजस्वी और दीर्घ आयु को प्राप्त होती है। अब मैं आपको भीष्माष्टमी व्रत कथा सुनाती हूँ। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं वीडियो को लाइक कर दीजिए। कथा प्रारंभ होती है। आज भीष्म अष्टमी है और आज के दिन पूजा के दौरान व्रत कथा जरूर पढ़नी और सुननी चाहिए। भीष्म अष्टमी की कथा देवी गंगा और राजा शांतनु के 8वें भीष्म थे। देवव्रत इनका मूल नाम था। यह नाम उन्हें जन्म के समय दिया गया था। वह अपने पिता को प्रसन्न करना चाहते थे। ऐसे में उन्होंने जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन किया। मुख्य रूप से इन्हें माँ गंगा द्वारा पोषित किया गया था। फिर बाद में शास्त्र विद्या के लिए इन्हें महर्षि परशुराम के पास भेजा गया। शुक्राचार्य के मार्गदर्शन में उन्होंने महान युद्ध कौशल सीखी। साथ ही अजय बनने की भी सीख हासिल की। शिक्षा पूरी करने के बाद देवी गंगा देवव्रत को अपने पिता राजा शांतनु के पास लाई और फिर उन्हें हस्तिनापुर का राजकुमार घोषित किया गया। इस दौरान राजा शांतनु को सत्यवती नाम की एक महिला से प्रेम हो गया और वह उससे विवाह करना चाहते थे, लेकिन सत्यवती के पिता ने एक शर्त पर गठबंधन के लिए सहमति व्यक्त की। शर्त यह थी कि राजा शांतनु और सत्यवती की संतानें ही भविष्य में हस्तिनापुर राज्य पर शासन करेगी। देवव्रत ने अपने पिता के लिए स्थिति को देखते हुए अपना राज्य छोड़ दिया। उन्होंने आजीवन शादी न करने का संकल्प लिया। उनके इस बलिदान के कारण ही उन्हें देवव्रत भीष्म नाम दिया गया। इनकी प्रतिज्ञा को भीष्म प्रतिज्ञा कहा गया। उनके पिता यानी राजा शांतनु यह देखकर बेहद खुश हुए और उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। अपने पूरे जीवन में उन्हें भीष्म पितामह के रूप में बहुत सम्मान मिला। वे कौरवों के पक्ष में खड़े रहकर महाभारत का युद्ध लड़ रहे थे। उन्होंने शिखंडी के साथ युद्ध न करने और किसी भी तरह का हथियार न चलाने का संकल्प लिया था। फिर शिखंडी के पीछे खड़े होकर उन्होंने भीष्म पर हमला कर दिया। वो बाणों की सैया पर घायल होकर गिर पड़े। कुछ मान्यताओं के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। ऐसे में यह माना जाता है कि जो व्यक्ति उत्तरायण के शुभ दिन पर अपना शरीर त्यागता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। उत्तरायण को अब भीष्म अष्टमी के रूप में जाना जाता है और भीष्म अष्टमी मनाई
जाती है। कथा समाप्त होती है।